तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है, जनवरी की 10 तारीख है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक जो मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो पत्तियों वाले पौधे हैं, उनकी इस सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर जो है वो कह सकता हूँ कि 10 डिग्री से भी कम है, लगभग 7-8 डिग्री। इस ठंड के मौसम में जितने भी ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं, इनका कह सकता हूँ कि लगभग जो है वो डोरमेंसी का समय या रेस्ट पीरियड रहता है। इस मौसम में इन पौधों की ग्रोथ नहीं रहती। तो इस समय पर इन प्लांट्स की मेरी ग्रोथ किस तरह से है, कैसी उनकी कंडीशन है, इस वीडियो में ये शेयर करूँगा। क्या इन पौधों के नाम है ये भी आपको बताऊँगा, और किस लोकेशन पर मैंने इन प्लांट्स को प्लेस किए हैं ताकि ये ठंड से बचे रहे, उनकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहें। सबसे पहले अगर बात करूं लोकेशन की, तो मेरे जितने भी ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर इनको सुबह सुबह की धूप मिले। हालांकि हमारे यहाँ पर धूप थोड़ा सा कम निकल रही है, लेकिन सभी ऐसी जगह पर प्लेस किए गए हैं जहां पर इन पर फॉग का या धुंध का सीधा असर ना पड़े। तो ऊपर देखिए इस तरह से कुछ छत है जिससे ये ज़्यादा सर्दी से बचे रहते हैं, और सुबह सुबह की सीधी धूप इनके ऊपर कुछ देर की, आधे एक घंटे की पड़ जाती है। तो उससे इन पौधों की जो ग्रोथ है वो चलती रहती है और ये अपना जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ इन प्लांट्स के नेम्स। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं इसको बेबी डोल प्लांट बोलते हैं। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। दूसरा इसको ड्रेसिना कोर्डिलाइन भी बुलाया जाता है। इसकी लीव्स के अंदर इस तरह से कुछ लाइंस रहती हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। बहुत इजीली कॉमन ये नर्सेस पर 30-40 रुपीज़ में ये प्लांट्स मिल भी जाते हैं। ये मेरा पुराना पौधा है, लगभग 3 साल पुराना पौधा। इस मौसम में इन प्लांट्स की जो टिप्स हैं वो थोड़ी सी आपको ब्राउनिश नज़र आएंगी। रीज़न ये रहता है कि इस समय पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है और सर्दी का थोड़ा सा प्रभाव है, इसलिए इनकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना बिल्कुल कॉमन एक रीज़न रहता है। दूसरा, इसके नीचे बेस में ये देखिए, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक सक्कुलेंट हैंगिंग प्लांट है। इसको डिस्चिडिया बोलते हैं। डिस्चिडिया का ये पौधा है। इसको मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के पर्पज़ से ही लेकर आया था, लेकिन अभी तक इसको मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो नहीं कर पाया। बहुत ईजिली ये कटिंग से या लीफ से प्रोपेगेट भी हो जाता है। इस तरह से देखिए, इसकी सिंपली इस तरह से मिट्टी में टच रहने से इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करने लगी हैं। ड्रेसिना के साथ में ही मेरा ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको क्रोटोन बोलते हैं। ये गोल्डस्ट क्रोटोन है। इसकी भी ग्रोथ बहुत सही है इस समय पर। इसकी भी लीव्स बिल्कुल स्टेबल है। नहीं तो कॉमन एक जो आप नोटिस करते हैं क्रोटोन के पौधों में, इस समय पर सर्दी के मौसम में इनकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। तो क्रोटोन भी हेल्दी से ग्रोथ कर रहा है। साथ में ये देखिए, ये मेरा एक सक्कुलेंट है सेंसेवेरिया का। इसको मैंने प्रोपगेट किया था कटिंग से। तो ये कटिंग इसकी बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो ग्रो कर चुकी है। एक कटिंग में से नीचे से बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो चुका है, दूसरा अभी बाकी है। इसी के बेस में एक जो और आप प्लांट, ये छोटा सा पौधा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेप्रोमिया। ये पेप्रोमिया वेरीगेटेड है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये भी एक सक्कुलेंट प्लांट है। इस प्लांट को भी मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ही प्रोपगेट किया था, लेकिन अभी तक मैंने इसको रीपोर्ट नहीं किया। जल्दी जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होगा इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूंगा, फिर आपके साथ शेयर भी करूंगा। इन्हीं के साथ में ये देखिए, मेरा ये ज़ेब्रा हवर्थिया का पौधा है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। लास्ट ईयर से ये जो प्लांट है वो इसी तरह से इस छोटे से पॉट में लगा हुआ, और इसकी ग्रोथ कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बहुत धीरे धीरे ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है। इसी के साथ में ये देखिए, ये मेरा ड्वार्फ अरेलिया वेरीगेटेड लीव्स वाला पौधा है। इसकी रिपोर्टिंग और केयर की मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। इस सर्दी के मौसम में इस पौधे की भी थोड़ी बहुत जो पत्तियां आपको ब्राउनिश होती हुई दिखाई देंगी। इन पौधों को इस समय पानी बहुत कम चाहिए होता है। फिर उसके अगर ऊपर की साइड आ पाए तो ये देखिए, ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा है। ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है। इसके अंदर भी मैंने इसकी जो कटिंग्स हैं वो कट करके ग्रो की थी, और बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे से इन पौधों की ग्रोथ है। इनको भी सेम उसी प्लेस में जहाँ पर सुबह की धूप मिलती है वहाँ पर ही ग्रो किया गया है। साथ में ये मेरा देखिए 2 साल पुराना क्रोटोन का पौधा। इस प्लांट की मैंने आपके साथ बहुत सी जो वीडियोज़ हैं वो भी शेयर की हैं कि इस तरह से इसकी केयर की जाती है। और इसके बेस में मैंने ये टैंगल्ड हर्ड जो सक्कुलेंट पौधा है वो ग्रो किया था, जिससे इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसी क्रोटॉन के बेस के अंदर ही मैंने एक ये और सक्कुलेंट प्लांट ग्रो किया है। इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये कटिंग मैं नर्सरी से ही लेके आया था लगभग 3-4 महीने पहले। बिल्कुल छोटी सी एक कटिंग लेकर आया था। इसको ट्रेंडिस्काटिया बोलते हैं, ये वेब वोट भी बोलते हैं इसको। ये इस तरह से इसकी कुछ पत्तियां रहती हैं जालेदार, तो बहुत खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है। छोटा सा सक्कुलेंट कह सकता हूँ, फ्लावरिंग सक्कुलेंट पौधा है और बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ ये प्लांट है। इसी के साथ में ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा फाइलोडेंड्रोन या ज़नाइडू का पौधा है। बिल्कुल केयर फ्री प्लांट है। इसको कोई भी देखभाल नहीं चाहिए होती। बस जब भी हल्की सी मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखे तो आप इस पौधे को पानी दीजिए, ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। साथ में ही मेरी अरेलिया की कुछ एक और वैरायटीज़ हैं। अरेलिया में मेरे पास 3-4 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये थोड़े से पौधे बड़े से ग्रो हो चुके हैं, तो इनको मैं फरवरी के मौसम में इनकी कटिंग करूंगा, इनकी प्रूनिंग करूंगा, इनको एक शेप देने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से एक ये और वेरीगेटेड पत्तियों वाली अरेलिया की ही एक वैरायटी है। आपके पास भी अगर कुछ इस तरह की इस समय पर वैरायटीज़ हैं तो इन सभी पौधों को इस समय पर सर्दी के मौसम में कोहरे से, धुंध से या पाला कह सकता हूँ, इन सभी चीज़ों से बचाना पड़ता है। और पानी बहुत कम दीजिए तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे कुछ एग्लोनीमा के पौधे हैं। इसको लिपस्टिक एग्लोनीमा बोलते हैं। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है और इसकी ग्रोथ इस समय पर बहुत अच्छी है। हालांकि कुछ एक इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी गलने लगी हैं। इसका रीज़न सिर्फ सर्दी है और कुछ नहीं। तो पानी कम देना होगा इन पौधों को इस समय पर। इसी में ये देखिए, ये रूबी एग्लोनीमा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये भी एक लीफी प्लांट है। साथ में कुछ एक और मेरे जो एग्लोनीमा की वैरायटीज़ हैं। इसी के साथ में ये देखिए, ये पिंक एग्लोनीमा है। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इन सभी पौधों को मैंने कुछ एक कह सकता हूँ कि 8 इंच के क्ले पॉट में ग्रो किया है। इस खूबसूरत से पिंक एग्लोनीमा के बिल्कुल साथ में मेरा ये रेड एग्लोनीमा है। इसकी जो पत्तियों का कलर रहता है वो रेड और ग्रीन मिक्स रहता है, लेकिन जो पिंक एग्लोनीमा है इसकी पत्तियों का कलर जो है वो थोड़ा पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर में रहता है। तो बहुत अच्छे से ये प्लांट इस समय भी सर्दी के मौसम में भी सर्वाइव कर रहे हैं। इस रेड एग्लोनीमा के साथ में ही मेरा ये डाइफनबेकिया का पौधा है। मैं कह सकता हूँ मेरे सभी इंडोर प्लांट्स में से सबसे जो बुरी कंडीशन है वो इस पौधे की है। इस समय पर सर्दी का इस पर बहुत बुरा प्रभाव है और इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। इसी की एक और वैरायटी डाइफनबेकिया की ये भी है मेरे पास, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ अच्छी है दूसरे से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम चेंज होगा इनकी जो हेल्थ है वो फिर से सही होने लगेगी। डाइफनबेकिया के इस प्लांट के नीचे की साइड पर मैंने जो ग्रो किया है इसको पार्लर पाम बोलते हैं। ये बिल्कुल मिनी पार्लर पाम या ड्वार्फ वाली एक वैरायटी है पार्लर पाम की। बिल्कुल छोटा सा अभी ये प्लांट है और 4 इंच के एक गमले में लगा हुआ पौधा है। इसी के साथ में ये देखिए, ये मेरा सेंसेवेरिया का स्नेक प्लांट का एक और वैरायटी है। इसको भी मैंने एक छोटी सी कटिंग से ही प्रोपगेट किया था और इस समय पर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से निकल कर आई है। सेंसेवेरिया के बिल्कुल साथ में ही ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको लक्की बैम्बू बोलते हैं। ये लक्की बैम्बू का प्लांट है। इसको मैं हालांकि नर्सरी से लेकर आया था। बिल्कुल छोटा सा ये पौधा था। अब इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी साइड से इसकी जो नई शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। जब आपके पास स्पेस थोड़ा कम रहता है और आपको ज़्यादा पौधे लगाने का शौक रहता है तो अब इस तरह से छोटे छोटे गमलों में आप इस तरह की कुछ वैरायटीज़ ग्रो कर सकते हैं जिनको बहुत बड़े पोट की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये अच्छे से छोटे छोटे पोट्स में ग्रो हो जाती हैं और खुद ब खुद ही इनको आप ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ पर बड़े पोट के नीचे की साइड पर, तो ये अच्छे से ह्यूमिडिटी मिलती रहती है और ग्रोथ भी करते रहते हैं। ये देखिए, ये मेरे जो अरिका पाम का पौधा है। अरिका पाम में मेरे पास 2-3 प्लांट्स हैं। तो इसको मैंने अभी तक हालांकि रिपोर्ट नहीं किया। ये पिछले 5-6 महीने से है मेरे पास। इसको मैंने नर्सरी पोर्ट में ही रहने दिया, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चल रही है। अरिका पाम के साथ में ये मेरा बटरफ्लाई एग्लोनीमा का पौधा है। इसको भी मैं जब से लेकर आया हूँ लगभग कह सकता हूँ कि 7-8 महीने हो चुके हैं मेरे पास इस पौधे को, और इसको मैंने आज तक रीपोर्ट नहीं किया। ये भी उसी सेम नर्सरी पोर्ट में अभी तक लगा हुआ प्लांट है। इसको भी मैं जल्द ही इस फरवरी या मार्च के मौसम में रीपोर्ट करूँगा, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगा। इसकी जो पत्ती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत सी रहती हैं। साथ में ही ये देखिए, ये मेरा फाइलोडेंड्रोन का पौधा है। फाइलोडेंड्रोन ब्राज़ील बोलते हैं इसको। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और मुझे, मैं सही बताऊं कि मनी प्लांट से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में ये पौधा लगता है।
फाइलोडेंड्रोन के साथ में ही मेरा एक और ये फाइलोडेंड्रोन का पौधा है। इसकी ग्रोथ हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पीछे कुछ दिन पहले जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। अब इसकी जल्द ही मैं फ्यूचर में जो है वो यहाँ से कटिंग करूँगा, इसको थोड़ा प्रोपोगेट करूँगा और इसकी नई ग्रोथ की नीचे की साइड से वेट करूँगा। फिर देखते हैं इस पर ग्रोथ किस तरह से निकल कर आती है। साथ में ही ये मेरी पार्लर पाम की एक बड़े वाली वैरायटी है, जिसको मैंने बड़े से पॉट में ग्रो किया है। ये 8 इंच का गमला है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस समय पर भी देखिए इसकी जो नई पत्तियाँ हैं वो निकलना स्टार्ट हो रही हैं। और ये मेरा कुछ अरिका पाम का पुराना पौधा है, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। ये पिछले 1 साल से मेरे पास है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। इस अरिका पाम के बिल्कुल साथ में कॉर्नर में मेरा ये जीजी प्लांट का पौधा है। जीजी प्लांट एक बहुत ही हार्डी वैरायटी का प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको पानी बहुत कम दीजिए इस मौसम में तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलने पर इसके जो बल्ब्स हैं वो गलने लगते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ जल्द इसके पार्ट 2 में और भी ऐसे ऐसे खूबसूरत पौधों के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।